प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन में हम लोग सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन तीसरे, चौथे और पाँचवें को देखेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल किया था तथा उसमें हमने सारणिक के बारे में समझा था, कैसे हम लोग सारणिक को लिखते हैं तथा इसके मान कैसे निकालते हैं। सारणिक के R1 R2 के बारे में समझे थे, कैसे हम लोग स्तंभ लिखते हैं, कैसे पंक्ति लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है। इसमें कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है कि ये आव्यूह में लिखा हुआ है कि सारणिक में लिखा हुआ है। तो ये अभी ए बराबर आव्यूह में लिखा हुआ है, 1 4 2 2। तो कह रहा है हमें 2a सारणिक का मान बताओ जो किसके बराबर है, 4a सारणिक के बराबर है। हमें ये चीज़ देखना है कि 4a सारणिक के बराबर कैसे होगा। जैसे हमें यहाँ सबसे पहले 2a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 2a। क्यों? क्योंकि यहाँ सारणिक 2a का मान निकालना है। तो हम जब 2a निकालेंगे तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4। ये हमारे 2a का मान हो जाएगा। अब हमें सारणिक 2 का मान निकालना है। जब हम सारणिक 2 का मान निकालेंगे तो देखिए सारणिक 2 का मान कैसे निकलेगा। ये हम जानते हैं कि सारणिक 2 का मान निकालने के लिए 2 का गुणा 4 के साथ गुणा कराएंगे, माइनस 8 का गुणा 4 के साथ गुणा कराएंगे। अब इसको गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8 माइनस 8 चौक 32। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24। अब आगे हमें जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, 4a के बराबर आना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले सारणिक a का मान निकालते हैं। सारणिक a का मान कितना आना चाहिए? तो सारणिक a का मान निकालते हैं। तो देखिए सारणिक a का मान कितना है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है पहले a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर हमें दिया कितना है, 1 2 और क्या दे रखा है, 4 2 4 2। हमें निकालना क्या है, सारणिक a का मान निकालना है। तो सारणिक a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे। सेम जैसे पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था, सेम उसी तरह करते रहेंगे। 2 एकन्नम 2 माइनस 4 दूना 8, 8 से 4 घटाएंगे, 2 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6। अब आगे हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ हमें दिया 4 सारणिक a। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 सारणिक a का मान क्या आ जाएगा। तो 4 सारणिक a का मान हम लोग निकालेंगे। 4 सारणिक a का मान जब निकालेंगे तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे -6 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। कहे से आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। तो अब हम जब देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हमारे पास दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा दिया हुआ है राइट हैंड साइड, दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये सिद्ध होता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पिछले वाले में हमें 2 गुणे 2 के रूप में था, पंक्ति 2 थी, स्तंभ 2 थे। अब हमारी पंक्ति 3 है, स्तंभ 3 है। अब भी हमें एक आव्यूह a दिया है, उसका हमें सारणिक 3a निकालना है। फिर हमें 27 सारणिक a का मान निकालना है कि दिखाना है कि वो दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो हम लोग पहले निकालते हैं। इस
3 वाले को निकालना हम लोगों ने सीखा था। देखिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे 3a। 3a बराबर क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें 3 एकनम 3, 3 0 0, 3 एकनम 3, 3 0 0, 3 एकनम 3, 3 दूना 6। फिर आगे हम लोग 3 0 0 और 3 0 0, 3 चौको 12, ये हमारे हो जाएगा 3a का मान। लेकिन हमें साड़ी का मान निकालना है, तो साड़ी का मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जब साड़ी 3a का मान निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को बताया गया था कि हमारे पास जो दिए हुए हैं वो ये करके दिए गए हैं। ये हमारी जो है वो क्या है, पंक्ति है अर्थात आर है, और ये जो दिए गए हैं ये हमारे क्या हैं, स्तंभ है। उसी प्रकार हम लोग हल करते रहेंगे। अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 को देखिए, 3 को अगर लेंगे तो हम लोग 3 को लेकर चलते हैं। अगर हम लोग 3 को लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, 3 6 0 12, ये हमारे पास बचेगा। माइनस, अब हमारे पास क्या है, 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी पंक्ति मुंद जाएगी, और हमारे पास जो बचेंगे वो क्या क्या बचेंगे, 0 0 6 और 12 बचेंगे। फिर इसी प्रकार हमारे पास आगे जो दिया हुआ है प्लस लिखेंगे। अगला क्या हमारे पास 3 है, देखिए इसको, हाँ सही से। अब क्या हमारे पास 3 है, अब ये वाली जो पंक्ति है ये वाली मुन जाएगी, बचे क्या क्या हमारे पास 0 0 3 0। अब हम लोग इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साड़िक 3a का मान जो आएगा 3, इसका गुणा करेंगे 12 का 3 में गुणा करेंगे 12 3 36, माइनस 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें साड़ी के पहले ही 0 दिया हुआ है तो इसका पूरा मान ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 हो गया। प्लस 3, इसमें गुणा करेंगे 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a का जो मान है 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 36 से 0 घटाओगे 36 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 3 का 0 में गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब इसका गुणा करा लेते हैं, 3 18 के 8 से लगे 3 3 को 9 1 10। हमारे पास जो 3.5a का मान जो है वो कितना आया, 108। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया कितना, 108। राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए। तो सबसे पहले साड़ी a का मान निकालते हैं। तो a क्या दिया हुआ है, 1 0 0 1, यहाँ लिखेंगे a का पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, a हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 0 1। आगे फिर क्या दिया हुआ है, 0 1 2 0 1 2। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया 0 0 4, आगे दिया है 0 0 4। अब हम यहाँ से साड़ी a का मान निकालेंगे। तो साड़ी a का मान जब निकालेंगे तो साड़ी a का मान निकाल लें, हल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया है। पहले 1 का हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1, क्या क्या है, ये वाली लाइन छूट जाएगी, ये वाली पूरी लाइन छूटेगी। कौन कौन बचेंगे, 1 2 और 0 4, ये बचेगा। माइनस 0 वाले में पूरी लाइन छूट जाएगी, तो 0 वाले में तो 0 ही हो जाएगा पूरा। उसको लिखेंगे या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं तो लिखिए। क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी लाइन हमारी छूट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0 0 2 4, ये हो जाएगा। फिर प्लस आगे क्या हमारे पास है, आगे जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 1, ये वाली पूरी लाइन हमारी छूट जाएगी। आगे क्या बच जाएंगी, 0
जीरो, एक, जीरो। अब इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो साड़ी ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, एक। इसको जब हल करेंगे 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एक 4, माइनस 2 शून्य शून्य, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस 1। आगे इसको जब गुणा कराएंगे तो जीरो का 0 में गुणा कराएंगे जीरो हो जाएगा, जीरो का 1 में गुणा कराएंगे जीरो का नाम जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल साड़ी ए बराबर 1 गुणे 4, बाकी ये सब जीरो हो जाएंगे। ये साड़ी ए का मान कितना है, 4 एक 4। आगे हमें निकालना किसका था मान, निकालना हमें था 27 साड़ी ए का मान। तो इसमें कितने गुणा करा देंगे, 27 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ गुणा हम करा देंगे कितने का, 27 का। तो देखिए 27 का गुणा कराएंगे तो 27 साड़ी ए का जब मान निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। इसका गुणा कराइए, 7 चौक 28 की 8 हंसी लगे 2, 4 दूना 8 2 10। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर। इसका भी 108 आ रहा है और ये जो पहले हमने निकाला था इसका भी कितना आ रहा है, 108। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में अब हम लोगों को सिद्ध नहीं करना, अब इसमें साड़ी के मान निकालने हैं। साड़ी के मान क्या हो सकते हैं, अब देखिए इसमें हमें साड़ी के मान निकालने हैं, जिसमें 5वें का पहला दिया हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 2 जीरो जीरो माइनस 1 3 माइनस 5 और जीरो करके दिए। तो हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। देखिए इसमें हम लोग निकालेंगे क्या दिया हुआ है। पहला सवाल हम यहाँ 3 ले लेंगे, इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम 3 ले रहे हैं तो क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 माइनस का 5 माइनस का 1 0, फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा और ये माइनस का 1 ही है। कौन कौन छूट जाएगी, ये वाला छूट जाएगी लाइन। तो क्या बचेगा हमारे पास 0 3 और माइनस का 1 0। आप लोगों को पिछले सेशन में सब बताया गया है, आप लोग पिछला सेशन देख करके आइए अगर नहीं देखे हैं। अगर जो देखे हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इनको हल कर रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस का 2, यहाँ लिख रहे हैं माइनस का 2। फिर आगे जब इसको हल करेंगे माइनस का 2, जब इसको हल करेंगे कौन कौन से छूटेंगे, तो ये वाली लाइन छूट जाएगी, बची कौन 0 3 0 माइनस 5। तो क्या लिखेंगे 0 3 0 माइनस 5, ये हो जाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे, जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 0 का 0 में गुणा कराएंगे 0 माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, 5 करना 5 माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस 1। इसको जब 0 में गुणा कराएंगे 0 तो 0 हो जाएगा। 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 हो जाएंगे। आगे इसी तरह इसको हल करेंगे, प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 5 का 0 में गुणा कराएंगे 0, 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 0, ये हो जाएंगे। अब इसको जब हल करेंगे 0 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 प्लस 1 गुणे 3 एक 3 माइनस 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 का 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस 3 एक 3 माइनस क्या हो जाएगा 0। हल कर लेंगे, 15 से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस का 12। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 माइनस का 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1। अब इसको आप लोग हल करिए, जिसमें आप लोगों को बताना है कमेंट करके किसका आंसर कितना आ रहा है। इसमें भी सेम इसी तरह करना है, साड़ी ए का मान निकालना है। देखिए अगर कोई दिया नहीं रहता है तो वहाँ पर हम लोग साड़ी मान लेते कि ये ए के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं कि साड़ी ए के बराबर है तो हम लोग साड़ी ए का मान निकाल रहे हैं, या इसको लिख सकते हैं बी के बराबर है तो साड़ी बी का मान निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी ये लिख सकते हैं। अब आप लोग इसी तरीके दूसरा नंबर निकालिए और निकाल कर कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके 4 सवाल थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे। आप लोगों को दूसरा नंबर सवाल लगाना है। अब सेम इसी तरीके इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए इसको भी ऐसे हल करना है,
इसमें दिया हुआ है 0, 1, 2, -1, 0, -3, -2, 3, 0 ये करके दिए गए हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो इसमें क्या होंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, किसी को सारणिक मान लेंगे। अगर ये 1 मान रहे हैं सारणिक तो सारणिक ए लिखेंगे, बी मान रहे हो तो सारणिक बी लिखोगे। यहाँ आप लोगों को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले 0, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, छूट जाएगी। बचे कौन कौन से, 0, 3, -3, 0। फिर इसके बाद -1 और ये वाली बीच वाली छूट जाएगी। तो कौन कौन बचेगी, -1, -2, -3 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0। फिर आगे हम लोग चलते हैं 2 की तरफ, क्या लिखेंगे, +2। इसमें कौन वाली छूट जाएंगी, तो ये लास्ट वाली हमारी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो क्या क्या हो जाएंगे, -1, -2 और 0, 3, -1, -2, क्या लिखेंगे, -1, -2, 0, 3। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 का किसी भी, अगर इसको हल भी करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक को 9, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस में इसका लेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। -1, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो -3 आ जाएगा, -2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। आगे जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये 0 है, तो 0 को 9 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, -1 गुणे -6। आगे जो हमारे पास दिए हैं +2 गुणे -3। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 का 1 में गुणा कराएंगे ये 2 हो जाएगा 0, माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, 6 का 9 6, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6, एक प्लस से है और एक माइनस से है, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे इसका साड़ी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को सेम इसी तरीके करना है, चौथा नंबर सवाल करना है। तो आप लोग शायद कर सकते हैं चौथा नंबर, अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा चौथा नंबर करने का। सेम इसी तरीके करना है, हल करके आप कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। आज हम लोग यहीं तक सवाल हल करेंगे 5 नंबर तक। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, आगे के आने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आगे 6 से उनको सवालों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।